जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के मौजूदगी में हुई शांति समिति की बैठक ईद और रामनवमी को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की गई अपील। बिना लाइसेंस के किसी प्रकार के कोई जुलूस को परमिशन नहीं दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास जिले के विक्रमगंज में रोहतास जिला अधिकारी उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के मौजूदगी में शांति समिति की बैठक को आहूत की गई। बैठक में शहर के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सहित नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आने वाले दोनों पक्षों के महान पर्व रामनवमी और ईद को लेकर प्रशासन भी काफी सक्रियता के साथ दिखाई पड़ रहा है। शहर एवं जिले में इस पर्व को लेकर किसी तरह का कोई व्यवधान न हो और शांति भंग न हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला प्रशासन ने दो टूक में कहा कि जो समाज में किसी तरह का गड़बड़ी करने का या शांति भंग करने का प्रयास करेगा वो बचने नहीं जा रहा है। दोनों पर्वों में दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और लोगों को समझाए। जिला अधिकारी ने दो टूक में कहा कि जिला में किसी भी बिना लाइसेंस के किसी तरह के जुलूस की परमिशन नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जिला अधिकारी ने कहा कि लोगों से, खासकर आम लोगों से अपील है कि वो किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना है तो तुरंत जिला प्रशासन को सहित स्थानीय प्रशासन को भी सूचित करें। किसी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनवाते हैं कि जिला अधिकारी और रोहतास के पुलिस अधीक्षक ने इस शांति समिति के बैठक के बाद क्या कहा। व्यवस्था लोगों को करनी है, हम बस मदद करेंगे। ये जो मीटिंग है इसीलिए रखा गया है ताकि समय रहते इसकी तैयारी हो जाए। सभी जो जुलूस के आयोजक हैं उनसे इस बात का अनुरोध किया गया है कि अगले एक हफ्ता के अंदर ही अपना जो लाइसेंस है वो ले ले, अपने जो वॉलंटियर्स है उसकी सूची हम लोग को उपलब्ध करा दे ताकि समय रहते हम उनका सत्यापन कर पाए। और बाकी जो भी उनको हमारे स्तर से मदद चाहिए वो मदद हम समय रहते कर पाएंगे, क्योंकि आखिरी समय में बहुत ज़्यादा आवेदन प्राप्त होता है और ढंग से चीज़ें वेरीफाई सत्यापन नहीं हो पाता। इसीलिए मीटिंग पहले रखा गया ताकि लोगों से हम लोग को बेहतर सहयोग मिलता है और हम उनके लिए बेहतर काम कर पाए, इसलिए मीटिंग। सर, कुछ लोगों की शिकायत है कि विकलांग व्यक्ति पर भी 160 हो गया है, कुछ बुजुर्ग हैं उन पर ये बात अभी इन लोगों ने रखा है। इसीलिए मैंने कहा ये सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए मीटिंग पहले रखी है कि अभी से ही जो सूची है उसका अनुमंडल स्तर पर और मेरे द्वारा भी रिव्यू किया जाए कि इन लोगों पे 126 का प्रस्ताव भेजा जा रहा है और किस कारण से भेजा जा रहा है, उनका क्या बैकग्राउंड है। इस सत्यापन के बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये समय रहते अगर किया जाएगा तो बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसीलिए आज 19 तारीख को ये मीटिंग रखी गई, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दूसरा जो है, जब आप लोग लाइसेंस लीजिएगा तो उसमें जो बार बार बोलेगा वॉलंटियर्स इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए प्रशासन वहाँ खड़ी रहेगी, मेरे सिपाही, मेरे मजिस्ट्रेट खड़े रहेंगे, परंतु जुलूस के समय प्रशासन, मेरा ये मानना है कि प्रशासन के प्रेजेंस में होना चाहिए। प्रशासन को इंटरफेयर नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए। पर अगर कुछ हो गया तो हम आपके वॉलंटियर्स को सूचना देंगे। आपके वॉलंटियर्स अगर लोगों तक बात करेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है कि जो हमारे लोग हैं वो हमें ये बोल रहे हैं इधर से मत जाओ, तो रोक रहे हैं तो हमारे लोग रोक रहे हैं तो मुड़ जाएंगे। अगर कोई सिपाही रोकेगा तो लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं। तो इसीलिए वॉलंटियर्स सफिशिएंट नंबर में रखिए और कोई बैग जरूर रखिए। आई कार्ड भी दिया जाएगा। इससे इनफैक्ट वॉलंटियर बनने से एक और अच्छी बात है कि आपको प्रशासन की तरफ से आई कार्ड हो रहा है, तो कल को कभी भी कोई मतलब काम रहे कुछ ना तो प्रशासन से आपका संपर्क भी अच्छा हो जाएगा। तो वॉलंटियर जरूर बनाइए और बैच रखिए ताकि भीड़ में हम लोग वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मान लीजिए डीजे पे कोई गाना डीजे नहीं मतलब आपका लाउड स्पीकर पे कोई गाना बज गया तो पुलिस वाले जाके रुकवाएं या प्रशासन रुकवाए, उससे अच्छा रहेगा कि हम वॉलंटियर को बोले वॉलंटियर गाना बदलवा देंगे। मगर हमको वॉलंटियर पहचान में आने चाहिए। तो उसके लिए बैच जो है सभी लोग, मतलब 5 रुपए का छोटा छोटा आता है, वो तो आप लोग देखे ही होंगे, ऐसे फूल बना हुआ बड़ा सा, वो बैच सभी लोग इंश्योर कराइए कि बैच जो है वो वॉलंटियर्स के पास